अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे। वो हमारे पास है स्टूडेंट, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। स्टूडेंट हमारे पास जो एग्जाम इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 तक कर लिया था। तो आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 करेंगे। वो आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x पावर n माइनस a पावर n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इस लिमिट को एवेलुएट करने से पहले आपने इस थ्योरम का प्रूफ करने हैं। ये थ्योरम का प्रूफ जो है वो एग्जाम में आता है। ये जो एक्सरसाइज 1.3 से पहले जितने प्रूफ दिए हुए हैं स्टूडेंट, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो ये वाला है। पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास इसका प्रूफ करने के लिए आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू है x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a है। हमने इसको किसके इक्वल शो करना है, n इंटू a पावर n माइनस 1 के इक्वल शो करना है। तो स्टूडेंट हम जरा देखते हैं कि कैसे करें। तो आइए अब स्टूडेंट देखें, फर्ज करें मैं फार्मूला लिखता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आपके पास ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, आप सबको मालूम है इसके बारे में। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे देखें, मैं अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखूं तो ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब अगर स्टूडेंट मैं इसी फार्मूले को देखते हुए a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले को देखते हुए a पावर 4 माइनस b पावर 4 का फार्मूला लिखता हूं तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट a माइनस b, इसी तरह आएगा। अब यहां पे देखें, जब a क्यूब होता है फर्स्ट फार्मूले को, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मींस जहां पर a क्यूब है तो यहां पे स्टूडेंट क्या है, a स्क्वायर है। अब यहाँ पे इस a क्यूब की जगह नेक्स्ट फार्मूले में क्या आ गया है, a पावर 4 आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर था तो इधर a पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो पावर यहाँ पर a की होती है, a की पावर इधर 3 है तो इधर उससे एक कम होती है यानी a स्क्वायर होती है। इसी तरीके से इधर a पावर 4 है तो इधर एक पावर कम लिखेंगे a की, यानी इधर 4 है तो इधर पावर क्या हो जाएगी 3। जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट देखें, फर्स्ट फार्मूले में a क्यूब माइनस b क्यूब में जो नेक्स्ट टर्म है a स्क्वायर प्लस ab है। इट मींस कि यहाँ पर इससे जो पहली टर्म थी उसमें a स्क्वायर था तो अगली टर्म में a की पावर मजीद एक और कम हो गई है और b की पावर जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, b की पावर 1 आ गई है। अब अगर मैं इससे नेक्स्ट टर्म लिखूं, a क्यूब से अगली टर्म क्या होगी, वो ऐसी टर्म होगी जिसमें a की पावर मजीद एक डिक्रीज कर जाएगी यानी 1 डिक्रीज कर जाएगा। इधर a क्यूब था तो इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और b आप साथ लिखेंगे। अब स्टूडेंट इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें मजीद a की पावर मजीद एक और कम होगी, इधर a स्क्वायर था तो इधर a हो जाएगा और इधर b की पावर 1 थी तो इधर b पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगी उसमें b की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट मैं अगर आपके सामने a पावर 5 माइनस b पावर 5 का फार्मूला लिखूं तो a माइनस b तो सब में आ रहा है, सब में a माइनस b आ रहा है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें देखिए जहां पे a पावर 5 है तो यहाँ पे कौन सी पावर आ जाएगी, a पावर 4 आ जाएगी यानी 5 से एक पावर कम हो जाएगी। अब a पावर 4 से जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें a की पावर मजीद एक और कम हो जाएगी यानी आपके पास a पावर 3 हो जाएगी और b आपके पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, b की पावर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, b पावर 1 आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट इस a क्यूब b से जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें a की पावर जो है मजीद एक और कम हो जाएगी, b की पावर इंक्रीज कर जाएगी यानी ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा।
इससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी स्टूडेंट, उसमें a की पावर मजीद एक और कम होगी, यानी जहां पे a स्क्वायर था तो जहां पे a रह जाएगा, और b की पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी जहां पे b स्क्वायर था पिछली टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, b क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, b पावर 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर मैं a पावर n माइनस b पावर n का फार्मूला लिखना चाहूं, तो a माइनस b तो सब में कॉमन है, यानी तीनों चारों फार्मूलास में a माइनस b सब में आ रहा है, तो मैं a माइनस b लिखूंगा। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पर a पावर 5 है तो यहाँ पे क्या है, a पावर 4 है। इस a पावर 4 को मैं 5 माइनस 1 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 4 के ही इक्वल होता है। इट मींस कि ये जो 5 है उसकी जगह यहाँ पर अब क्या आ गया, a पावर n आ गया है, तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो a पावर n माइनस 1 आ जाएगी, यानी a पावर 5 माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, a पावर n माइनस 1 प्लस जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट a क्यूब b है, तो इस क्यूब को आप लिख सकते हैं 5 माइनस 2, यानी a पावर 5 माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 3 के ही इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको देखते हुए इस a पावर n माइनस 1 से जो नेक्स्ट टर्म होगी उसको लिखना चाहूं तो ये a पावर n माइनस 2 होगी इंटू b, इसी तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट देखें जो नेक्स्ट टर्म है वो a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 5 माइनस 3, क्योंकि ये 5 है पावर, इधर a पावर 5 है, तो इधर मैंने क्या लिखा, a पावर 5 माइनस 3 लिखा, क्योंकि a पावर 5 माइनस 3 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a पावर n माइनस 3 लिखेंगे, क्योंकि 5 की जगह इधर पावर क्या है, n है, और जो b होगा वो स्क्वायर होगा, प्लस सो ऑन, ये सिलसिला यूं ही चलता जाएगा। जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट यहाँ पे देखें b पावर 5 है, तो इधर क्या है, b पावर n है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी ये b पावर 4 था, ये लास्ट टर्म में b पावर 4 है, और यहाँ पे क्या है, b पावर 5 थी, तो यानी जो यहाँ पे b पावर 5 है उससे एक पावर कम इधर है, तो इधर इस b पावर 5 की जगह b पावर n है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस b पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब अगर इस फार्मूले के जरिए हम इसको एक्सपेंड करना चाहें, किसको, x पावर n माइनस a पावर n को एक्सपेंड करना चाहें, तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं स्टूडेंट। ये x पावर n माइनस a पावर n है, ठीक है ना, तो इसको बाय दिस फार्मूला a पावर n माइनस b पावर n के हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू, तो इधर क्या आ जाएगा, x माइनस a आ जाएगा, इंटू इधर स्टूडेंट a की जगह जो a पावर n माइनस b पावर n है, इसकी जगह इधर x पावर n माइनस a पावर n है, यानी a की जगह आपके पास x पावर n है, b की जगह इधर क्वेश्चन में क्या है, a पावर n है, तो मैं a माइनस b की जगह फिर क्या लिखूंगा, x माइनस a लिखूंगा, इंटू a पावर n माइनस 1 है, तो इधर क्या लिखेंगे, x पावर n माइनस 1 लिखेंगे, x पावर n माइनस 1 प्लस, अब x की जो पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी 1, तो ये x पावर n माइनस 2 आएगा इस a पावर n माइनस 2 की जगह, इंटू इस b की जगह क्या आ जाएगा, इधर a है तो a आ जाएगा, प्लस जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें x पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह, प्लस सो ऑन, जो लास्ट टर्म होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, a पावर n माइनस 1 होगी इस b की जगह, तो क्योंकि यहाँ पे b को रिप्लेस कर रहा है कौन, a पावर n माइनस 1, और डिवाइडेड बाय x माइनस a इसी तरह ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने ये जो x माइनस a है ये नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट इक्वल आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a। स्टूडेंट इस साइड पे भी आपने लिमिट लगानी है, तो ये x पावर n माइनस 1 आ जाएगी, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, वो आपके पास होगी प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू a होगी, प्लस x पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर होगी, प्लस सो ऑन, जो लास्ट टर्म आपके पास होगी वो क्या होगी, a पावर n माइनस 1 होगी। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि
लिमिट पुट करेंगे, लिमिट देखिए हमारे पास x किसको अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है। इट मींस अगर हम लिमिट पुट करें तो यहां जहां x है उसको x को रिप्लेस करना है, हमने किससे, a से रिप्लेस करना है। तो इधर x पावर a माइनस 1 है फर्स्ट टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x पावर n माइनस 2 की जगह क्या आ जाएगा, a पावर n माइनस 2 आएगा इंटू a, इसी तरह आ जाएगा, प्लस x पावर n माइनस 3 में x को हमने रिप्लेस करना है a से, तो ये a पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर आएगा, प्लस सो ऑन। जो लास्ट टर्म है इसमें x है ही नहीं तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो a पावर n माइनस 1 को हम एज इट इज लिखेंगे, ये a पावर n माइनस 2 है और ये इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होती है, 1 होती है। जब भी बेस सेम हो और दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर जो बेस होती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं और पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इधर a की पावर n माइनस 2 है, इधर a की पावर 1 है, तो n माइनस 2 जो है वो 1 के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड टर्म में a पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर n माइनस 3 प्लस 2 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म है उसको आप a पावर n माइनस 1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, आपके पास ये a पावर n माइनस 1 इसी तरह आएगा, ये प्लस ये a पावर n माइनस 2 प्लस 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो ये a पावर n माइनस 1 आएगा। इसी तरीके से ये a पावर n माइनस 3 प्लस 2 है, तो माइनस 3 प्लस 2 क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो ये भी a पावर n माइनस 1 होगा, प्लस सो ऑन। ये a पावर n माइनस 1 जो है वो कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि हमने इसको मजीद क्या सिंप्लीफाई करना है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर मेरे पास एक नंबर है, जैसे मैं कहता हूं 5 है, 5 जो है स्टूडेंट अगर 6 टाइम ऐड हो रहा हो, यानी ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 टाइम ऐड हो रहा है, एक ही नंबर है 5 और वो 6 टाइम ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इस 5 को 6 टाइम ऐड करें या 6 इंटू 5 करें तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। यानी 5 को अगर हम 6 टाइम ऐड करते हैं तो 5 प्लस 5 10 15 20 25 30 होगा। या हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे, देखेंगे ये कितने टाइम्स ऐड हो रहे हैं, 6 टाइम ऐड हो रहा है 5, तो हम जस्ट सिंपली 5 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो a पावर n माइनस 1 है, ये a पावर n माइनस 1 जो है वो n टाइम आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन। जो लास्ट टर्म है ये क्या है, a पावर n माइनस 1 है। ये जो a पावर n माइनस 1 ऐड हो रहा है वो कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम ऐड हो रहा है। जिस तरह यहाँ पर जो 5 था वो कितने टाइम्स ऐड हो रहा था, 6 टाइम ऐड हो रहा था, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते थे 5 को। अब यहाँ पर a पावर n माइनस 1 जो है वो n टाइम ऐड हो रहा है, तो इन सब का जो एडिशन होगा वो फिर किसके इक्वल होगा, n इंटू a पावर n माइनस 1 होगा। जिस तरह ये 5 जो है 6 टाइम ऐड हो रहा था तो हम इसको 6 इंटू क्या लिखते थे, 5। इसी तरीके से a पावर n माइनस 1 जो है वो n टाइम ऐड हो रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, n इंटू a पावर n माइनस 1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास ये इसका प्रूफ आ गया कि हमने लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू a पावर n माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस थ्योरम को यूज करते हुए आपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 क्या है स्टूडेंट, एवैल्यूएट द लिमिट। क्वेश्चन नंबर 2 था एवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x पावर m माइनस a पावर m। स्टूडेंट अगर देखें इस क्वेश्चन में मैं अगर डायरेक्ट लिमिट लेता हूं, लेट्स सपोज मैं अगर x किसको अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है,
मैं अगर यहाँ पर a पावर n लिखूं, डायरेक्ट लिमिट लिखूं, तो ये x पावर n क्या हो जाएगा, a पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x पावर m है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a पावर m माइनस a पावर m, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा। ये 0/0 फॉर्म है, इसको हम स्टूडेंट कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं या अनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, यानी ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है कि 0/0 किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी कोई वैल्यू का हमें पता नहीं है। तो इस फॉर्म से जब भी हम लिमिट लेते हैं तो इस फॉर्म से बचने की कोशिश करते हैं, यानी हम अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करते हुए पहले जिस फंक्शंस की लिमिट एवैल्यूएट करनी होती है उसको सिंपलीफाई करते हैं, और सिंपलीफाई करने के बाद अगर लिमिट ले लेंगे तो फिर ये फॉर्म हमारे पास नहीं आएगी। अब इसकी लिमिट को एवैल्यूएट करने के लिए स्टूडेंट मुझे इस थ्योरम का यूज करना है, यानी हमारे पास ये थ्योरम क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू होता है n इंटू a पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इस थ्योरम को यूज करने के लिए स्टूडेंट में इन नोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है इनकी लिमिट अलग अलग लूंगा, क्योंकि मैंने जब आपको शुरू में बताया था, जब मैंने थ्योरम्स ऑन लिमिट पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था कि अगर कोई दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो पहले उनको डिवाइड करें फिर लिमिट ले लें, या पहले लिमिट ले लें फिर डिवाइड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डिवाइडेड बाय g of x, ये इक्वल होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x को, इसको कहते हैं क्वोशंट लॉ। यानी ये दो फंक्शन हैं जो दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले हम इनको डिवाइड करके लिमिट ले लें या पहले लिमिट लेके डिवाइड करें, तो इससे लिमिट पे कोई असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम चीज है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दो फंक्शन है, इनकी लिमिट्स अलग अलग ली है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इस पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो इसके लिए हमें ये वाली फॉर्म होनी चाहिए हमारे पास, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, यानी इसके डिनोमिनेटर में x माइनस a होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम इस थ्योरम का यूज करने के लिए, तो इस थ्योरम को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नोमिनेटर में लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई, इसको हम नोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको x माइनस a से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर n को, इसको भी हम क्या करते हैं कि x पावर m माइनस a पावर m को x माइनस a से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यानी अगर इसको x माइनस a से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करें तो इससे कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगी, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट ये x माइनस a और ये x माइनस a क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा नोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये किसके इक्वल होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल होता है n इंटू a पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसकी जब लिमिट लेंगे तो ये किसके इक्वल होगी, n इंटू a पावर n माइनस 1 के इक्वल होगी बाय दिस फार्मूला। डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट, यहाँ पे है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाई x माइनस a है। इसका मतलब है यहाँ पे जो n है पावर, उसकी जगह जहाँ पे क्या आ गया है, m आ गया है। तो इसमें पावर n हो, m हो, p हो, कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने फिर इस पे अगर ये थ्योरम यूज करें तो पावर n की जगह अगर m आ गया है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं m इंटू a पावर m माइनस 1 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये n बाई m तो इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे देखें नोमिनेटर में a पावर n माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में a पावर m माइनस 1 है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और बेस दोनों की क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है जब भी दो नंबर यानी दो एक्सपोनेंशियल डिवाइड हो रहे हो और बेस सेम हो तो फिर पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। इट मींस कि इसको हम लिख सकते हैं a पावर n माइनस 1
माइनस डिनोमिनेटर में a की पावर क्या है, m माइनस वन है, तो जो नोमिनेटर में पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर को क्या किया, माइनस किया। तो इसको अगर मजीद सिंपलीफाई करके लिखना है तो ये n डिवाइडेड बाई m a पावर n माइनस वन माइनस m प्लस वन होगा। तो ये प्लस वन और माइनस वन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई m a पावर n माइनस क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, क्या इसकी लिमिट आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस की लिमिट को एवेलुएट करते हैं। और ये जो थ्योरम पढ़ाया है स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपने इसको समझ के करना है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर स्टूडेंट आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।